बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम शांति नगर था। लेकिन गांव के एक कोने में मौजूद एक प्रासरार झील ने लोगों के दिलों में खौफ का साया डाल रखा था। लोग कहते थे कि जो भी उस झील में तैरने जाता कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि झील के अंदर कुछ तो है जो झील में आने वालों को शिकार करता है। एक दिन गांव का किसान रामो अपनी धोती बांधे झील के पास जाने की तैयारी कर रहा था। रामो की माँ उसे रोकती है। बेटा, इस झील के करीब मत जाओ। ये जगह मनहूस है। माँ, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है और मैं कल झील में तैरने जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कितने लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। बेटा, ये झील सादा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन लोगों की तरह गायब हो जाओ। लेकिन रामो अपनी माँ की बात को संजीदा नहीं लेता और झील की तरफ जाने का इरादा करता है। अगले दिन रामो अपने दोस्तों के साथ झील के पास पहुंचता है। गांव के लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे। रामो, मुझ जाओ। ये झील वही है जिसमें जाने वाले कभी वापस नहीं आए। आप लोग बस पुरानी कहानियों पर यकीन करते हैं। मैं वापस आऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है। रामो अपने दोस्तों की तरफ देखकर पानी में दाखिल होता है। रामो झील में तैरने लगता है। अचानक झील के पानी में एक अजीब सी हलचल होती है। पानी की सतह पर एक खूबसूरत चेहरा नमोदार होता है। वो मरमड्ड थी जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और नीचे से वो मछली की मानंद थी। उसकी आंखों में गहरी चमक और दलक्ष मुस्कुराहट थी। तुम तुम कौन हो? रामू, तुम मेरे जाल में आ चुके हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं इस झील की मुल्का हूँ और जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रामो खौफ से पीछे हटता है, लेकिन मरमड्ड ने उसे अपने जादुई जाल में जकड़ लिया। रामो चीखता है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। रामो के दोस्तों ने जब देखा कि वो गायब हो गया है, तो वो खौफजदा होकर गांव वापस भागे और गांव वालों को बताया। गांव के लोग गुस्से और खौफ में थे। सबको मालूम था कि मरमड ने एक और जान ले ली है। रामो की माँ जार कतार रोती हुई झील की तरफ भागी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब उस मरमड को खत्म करना जरूरी है। गांव के बहादुर जवान और बूढ़े सब जमा हुए और झील के पास पहुंचे। अब बहुत हो चुका। हमें उस मरम्मत को खत्म करना होगा। ये झील हमारे लोगों की कब्रें बनती जा रही है। गांव के लोग नेज़े, मिशालें और रस्सियां लेकर झील में दाखिल हुए। मरमड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने मरमड को झील के किनारे घेर लिया और उसे नेज़े से वार करके मार डाला। तुम सबने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मेरी लांझ तुम सबको हमेशा परेशान करेगी। मरमड की मौत के साथ झील का पानी एक बार फिर खामोश हो गया। मरमड की मौत के बाद झील का खौफ खत्म हो गया। गांव वाले दोबारा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। रामो की माँ अपने बेटे की याद में रोजाना झील के किनारे बैठती और आंसू बहाती। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये झील खतरनाक है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।